हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए कुछ एक मोटिवेशन लाया हूँ। ठीक है, अब वो मोटिवेशन क्या है उसे ध्यान से सुनिएगा। खासकर जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, उनके लिए खासकर है। और आई एम टीचर, ओके, आई एम एज वेल एज स्टूडेंट। ओके, मैं स्टूडेंट भी हूँ, टीचर भी हूँ, तो आपके साथ अपने आप को भी मोटिवेट करूंगा और आपको भी। ओके, तो आपको अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे नोटिस जरूर कीजिएगा और उसे अप्लाई कीजिएगा अपनी डेली लाइफ में। ओके, तो सबसे पहले हम 12th में बात करें, बोर्ड में। ठीक है, 12th या 10th में। ओके, तो 12th में अगर आपको मेरिट में आना है, मेरिट में यानी बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, और मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। ठीक है, मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मार्क्स की सोचिए कि मार्क्स कितने अच्छे आ सकते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो उसी के लिए कुछ प्लानिंग कि कैसे हम अच्छे मार्क्स गेन करें, हाउ टू गेट मोर एंड मोर मार्क्स। अगर आपकी 99% होगी तो धाक होगी आपकी, धाक। ठीक है, उसी धाक के लिए हम कुछ एक प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैं चार कुछ टॉपिक बताने वाला हूं आपको, चार। ओके, उसमें पहला जो टॉपिक है वो है मेक द टाइम टेबल। तो सबसे पहले अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं ना बोर्ड में, तो आपको लिए क्या करना है, टाइम टेबल, मेक द टाइम टेबल, मेक द टाइम टेबल। आपको क्या बनाना है, एक टाइम टेबल कि मुझे 1 घंटा इस सब्जेक्ट को देना है, 1 घंटा इस सब्जेक्ट को देना है और कब देना है, एक इसका टाइम शेड्यूल बनाना है आपको। समझ में आ गया? सबसे पहले हो सकता है कि आपसे उसको फॉलो ना हो कभी कभी, लेकिन कोशिश कीजिएगा मैं उसको फॉलो करूं हर वक्त। ठीक है, और समझ में आ गया ना? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है कि किस टाइम में मैं क्या करूंगा, किस टाइम में। इससे क्या होगा ना, आपका जो पूरा दिन है 24 घंटे हैं वो आपके क्या होंगे, यूटिलाइज होंगे और भी सही जगह पे होंगे, क्योंकि आप पहले से उन्हें क्या कर रहे हो, एक टारगेट लेके काम कर रहे हो कि मैंने इस दिन ये करना है। और अगर किसी के पास टारगेट नहीं होता ना, अब उसकी लाइफ तो ऐसे हो गई कि बिना मतलब नाव चल रही है, नाव छोड़ दी समंदर में, अब पता नहीं कहां जाएगी। उनका कोई टारगेट ही नहीं, किसको कहीं जाना है, तो वो तो खो जाएगा ना। तो टारगेट बनाना बहुत जरूरी है पर डे का, एक शॉर्ट टर्म टारगेट या शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म। ठीक है, छोटे छोटे गोल बनाने, 24 घंटे के, 1 घंटे के या 4 घंटे के। मैं 4 घंटे में ये करूंगा, मैं 1 घंटे में ये चैप्टर पूरा 1 शॉट कर दूंगा, इसका रिवीजन कर दूंगा 1 घंटे में। ऐसे छोटे छोटे टाइम। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाना है पहला। दूसरा क्या करना है आपको, बी पंक्चुअल। जो आपने टाइम टेबल बनाया है, बी पंक्चुअल, समयनिष्ठ। अगर आपने 1 बजे से ये 2 बजे कहा है तो मैं ये पढ़ूंगा। ठीक है, समयनिष्ठ, बी पंक्चुअल। पंक्चुअल, समय बहुत कीमती होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, समय बहुत कीमती होता है, तो यूटिलाइज इसको ध्यान से करना है। ठीक है, यस। तो दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है, बी पंक्चुअल, समय एक निष्ठ बनना है, समय के प्रति बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होना है हमें। ठीक है, कि कितने घंटे समय कहां जा रहा है उसे विशेष ध्यान। ठीक है, कि ये नहीं कि मैं 4 घंटे कहीं भी व्यतीत कर दूं, बिल्कुल भी नहीं। 1-1 घंटा तुम्हारा कीमती है और अपना घंटा किसी को बिल्कुल मत देना, बर्बाद करने किसी को नहीं। ओके, तुम्हारी कीमत करोड़ों में है। ओके, और तुम्हें करोड़पति बनना है मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखो, थर्ड वाला देखना। हाँ, थर्ड वाला है रिवाइज मोर एंड मोर टाइम। ओके, अब आपको आपने एक चैप्टर पढ़ लिया है, सपोज जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में सपोज आपकी 10 चैप्टर है ना 12th में, और आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया है। आपको ये नहीं समझना कि एक चैप्टर पढ़ने से और 1 टाइम्स आपको सब कुछ आ जाएगा, चाहे कितना इंटेलिजेंट हो, क्यों अल्बर्ट आइंस्टाइन भाई साहब क्यों ना हो, एक बार पढ़ के तो उनको भी ना आएगा। ओके, अगर किसी को एक बार पढ़ के आ जाता हो ना 100%, तो कमेंट छोड़ देना, उसके घर आऊंगा मिलने के लिए। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ यूनिवर्स में। ओके, इट्स माय गारंटी, यूनिवर्स में किसी के साथ नहीं हुआ कि एक बार पढ़ के वो चीज समझ में आ जाए 100%। एक बार पढ़ के 5%, 10%, अगर आपका IQ बहुत ज्यादा है 20% आ जाएगा भैया। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। फिर आपको दोबारा पढ़ना है, फिर आपको तीसरी बार पढ़ना है, चौथी बार पढ़ना है, और 36 बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, इतना बार पढ़ो कि पेज कह दे भाई अब बस हो गया यार। कितना करेगा, फट जाए पेज, इतना पढ़ना है। रिवाइज, कीप इन माइंड, रिवाइज अगेन एंड अगेन। अगर आपने केमिस्ट्री का फर्स्ट सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ लिया है, बिलियन चैप्टर पढ़ लिया है, अगेन पकड़, क्योंकि फर्स्ट टाइम में क्या होता है पता है आपको, केवल टर्मिनोलॉजी पता चलती है कि कौन कौन से शब्द यूज हो रहे। अभी हेनरी का नियम भी है वहां, अरे राउल्ट का नियम भी है वहां पर, ये नई नई चीजें पता चलती हैं। लेकिन सेकंड टाइम पे आपको पता होता है कि ये जो चीजें हैं वहां पर, अब उनके बारे में जानने को मिलता है। अगली जब हम रिवाइज करते हैं, फिर थर्ड बार पढ़ेंगे तो फिर और डीप, फोर्थ बार पढ़ेंगे तो फिर और आगे।
जितनी बार आप जाते रहेंगे, जितनी बार आप जाते रहेंगे, उतने कदम आगे बढ़ते रहेंगे। सो रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इन द लाइफ। किसी भी चीज का रिवीजन करोगे ना, उसके एक्सपर्ट बन जाओगे आप। ठीक है, तो रिवाइज करना है मोर एंड मोर टाइम व्हेन यू फाइंड द टाइम। ओके, यस। अगला फोर्थ वाला जो टॉपिक है उस पर विशेष ध्यान देना प्यारे बच्चों। ओके, ये फोर्थ होने जा रहा है। फोर्थ है जो काम जरूरी नहीं है उसे ना करें। आपको दिन में लगता है कि कोई काम लगता होगा कि कोई जरूरी नहीं है, तो उसे बिल्कुल ना करें। अगर उसके बिना भी जिंदगी चलती है, उसके बिना भी आपके 12th के बहुत अच्छे एग्जाम जाएंगे, उसके बिना भी आपकी नॉलेज गेन हो रही है, तो उसे बिल्कुल मत करें। ठीक है, और उस वक्त को स्किल डेवलपमेंट में लगाएं। स्किल डेवलपमेंट मतलब और कोई काबिलियत बढ़ाएं अपनी। जैसे आप गाना गा सकते हैं, कोई गाना गा ले। कोई फालतू काम करने से अच्छा है कि कुछ गा ले। अरे कुछ 2-4 स्टेप सीख ले डांस के, काम आएगा। डांस इस दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज है, डांस। तो डांस अपनी काबिलियत बढ़ाएं। अब में काबिलियत, अरे इंग्लिश लैंग्वेज सीख ले, इंग्लिश बोलना धाक जमाने के लिए दोस्तों में। इंग्लिश 2-4 शब्द इंग्लिश के सीख ले तो धाक जम जाती है। दोस्तों कहते हैं भाई कहां से आ गया है। अपनी स्किल डेवलपमेंट, काबिलियत बढ़ाना। उस बेवक्त में, जिस वक्त आपको खाली उल्टी पुल्टी बातें करने में गवा दिया, उस वक्त आपको क्या करना है, अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज सीख लिया। हो सकता है आपको संस्कृत बहुत अच्छी लगती हो, तो संस्कृत लैंग्वेज वहां से भी धाक बन सकती है। ओके, और आपको डांस, गाना, गिटार बजाना, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है उनको बजाना, और जर्मनी सीखना, जर्मनी के कुछ, जापान की लैंग्वेज सीख जाना, कुछ सीख जाना। कोई काबिलियत आप में, स्किल डेवलपमेंट, या बोलने की काबिलियत, कम्युनिकेशन स्किल, इतने मोटिवेशन देने की स्किल, कोई ना कोई। यूट्यूब में, हमारा यूट्यूब कितना अच्छा जरिया है ना, सब कुछ मिल जाता है। अगर हमें रोटी बनानी नहीं आती है, अरे रोटी कैसे बनाए, यूट्यूब बताता है रोटी ऐसे बनाओ, है ना। तो आप कोई उस वक्त स्किल डेवलपमेंट करें, यूट्यूब में देखें, यूट्यूब से स्किल डेवलपमेंट सीखें। कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे अपने को, इंटरव्यू देना सीखें। तो उस बेवक्त की बातों के में आप अपने काम को, अपने टाइम को किस में यूटिलाइज करें, आप कैसे बातें करें, अपने स्किल को डेवलपमेंट करने की। ओके, तो प्यारे बच्चों, बोर्ड में अगर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको सबसे पहले रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप रिवीजन करते रहेंगे अगेन एंड अगेन एंड अगेन, आपके 90+ मार्क्स कहीं नहीं गए, इट्स माई गारंटी। ओके, तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, और अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक लगता है सर इससे हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। ओके, अगली वीडियो में मेंशन करूंगा आपका कमेंट कि उन वाले भाई साहब ने ये बोला है कि इसको करने से भी हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और मेरा जो पूरा टारगेट है आपका 90+ मार्क्स लाने का है। ओके, तो कीप इन माइंड, तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पे बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको नमस्कार।